हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, सेकंड चैप्टर हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्लास 10 सोशल साइंस की, जियोग्राफी की, जो हमारी सीबीएसई और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहां से मैंने ये वीडियो बनाया है चैप्टर 2 के लिए। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि सोशल साइंस जियोग्राफी का ये चैप्टर आप बिगिनिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड और हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सो वी शेयर दिस प्लेनेट। आपको और हमको ये पता है कि भाई हमारे पास में अर्थ नाम का एक प्लेनेट है, एंड वी शेयर दिस विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, है ना। ये स्टार्टिंग फ्रॉम, इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एंड लिंचेंस एज वेल एज। लिंचेस क्या होता है मैं बता देता हूँ कि ये एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ फंगस एंड एलगीज ग्रोविंग टुगेदर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये ग्रो होता है। एंड इसके अलावा बयान ट्रीज और ब्लू वेल्स आपके, और बहुत सारे नेचुरल लैंडस्केप आपके इसमें सारे हमारे आ जाते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी है हमारे लिए, तो ये सारा एग्जाम्पल आपको पता है। वी ह्यूमन along with all living organism form a complex web of ecological system। और इस तरह से हमारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। हम सब इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है बायोटिक और अबायोटिक सारे मिल के हम एक पर्यावरण बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। दे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ में हमेशा इंटरेक्शंस करते रहते हैं, यानी प्रतिक्रिया चलती रहती है। एंड वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम एंड वेरी डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम। हम सभी इस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। हमारे सर्वाइवल के लिए हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं? इकोसिस्टम पे। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, तो फॉर एग्जांपल द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो सारे हमारे बायोटिक चीज़ें हैं, दे रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वट एवर वी ब्रीथ इन। हम जो सांस लेते हैं इनके प्योरिफिकेशन का काम यही लोग करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। द वाटर वी ड्रिंक, इस पानी का जो शुद्धिकरण होता है वो भी हमारे इन्हीं फॉरेस्ट की वजह से होता है। मतलब फॉरेस्ट एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस द फूड एंड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। हमारा सर्वाइवल बिल्कुल नहीं हो पाएगा इनके बगैर। सो ये कुल मिला के हमारे बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये हम लोग देख रहे थे। सो फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम as these are the also primary producers on which all other living begins to depend। फ्लोरा एंड फोना की डिटेल में हम लोग बात करते हैं। हमारे इंडिया में, इंडिया हैज़ सम यूनिक एनिमल्स, प्लांट्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री in terms of biological diversity। India has nearly 8% of the total of species in the world। पूरे वर्ल्ड में जितनी स्पेसीज़ है उसका 8% इंडिया में है। स्पेसीज़ क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुआ आपके, या लिविंग या बायोटिक थिंग्स का हुआ, दैट ऑल शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट आर all classified as alike in some manner and estimated to be 1.6 million। This number is possibly twice or thrice the number yet to be discovered। अभी भी इस पे रिसर्च चालू है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for our granted। और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। Over 81,000 species of fauna and 47,000 of species of flora are found in this country। और of the estimate 47 plant species, about 15,000 flowering species are endemic। endangered species की अगर बात करें तो what are the endangered species? क्या होता है ये? These are the species which are in danger of their extinction, मतलब ख़त्म होने की कगार पर है। The survival of such species is very difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate। Some estimates also suggest that
10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. मतलब खत्म होने के कगार पे हैं. Many of these would now be categorized as critical. ये सारे के सारे जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्रिटिकल कंडीशंस में हैं, इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे. जैसे कि अगर हम लोग इनकी बात करें, टाइगर की, या ये डक हो गया हमारा, माउंटेन क्वेल हो गया. द माउंटेन क्वेल इज़ ए स्मॉल ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड होता है ये. एंड फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलिट, ये भी likely to be declining as a result of loss of its deciduous forest. Maduka insignis, ये भी distinct में है. It's found in some regions or very a few regions in India. Huberidia heptanuran, ये एक species है हमारे grass की. Today we only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct. So but what about smaller animals like insect and plants? सो ये भी हमें थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेनिसिंग फॉरेस्ट. मतलब ऐसे हमारे फॉरेस्ट जो ख़त्म हो रहे हैं. इंडिया हैज़ ओनली 19.39 ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट. Because of that, deforestation becoming the first reason in India taking place on a very large scale, and the forest cover in our country is estimate about 6,37,293 square per kilometer. In India, we have also dense forest about 11.48%. A dense forest is a forest thick with the trees or having trees growing very closely together. ओपन फॉरेस्ट 7.76% ये हमारे पास में है. ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो मिक्स बहुत सारे इसमें ट्रीज, स्क्रब्स और ग्रासेस वगैरह आते हैं. जिसमें क्लोज्ड फॉरेस्ट आर द ट्री कैनोपीज डोंट फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज्ड कवर. मैंग्रोव्स की अगर बात करें हमारे इंडिया में 0.15% है. एंड द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट थ्राइव्स ऑन द कोस्टल स्वैम्प. स्वैम्प क्या होता है? एक वेटलैंड होता है दैट इज़ फॉरेस्टेड, जो फॉरेस्ट में अवेलेबल होता है. इस तरह से हमारे फॉरेस्ट वैनिश हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट 1999, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997. द अपरेंट इंक्रीजिंग इन द फॉरेस्ट कवर इज़ ड्यू टू प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज. अलग अलग इस जो हमारी एजेंसीज है वो इस पे ध्यान दे रही है, इस वजह से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. जैसे कि टी प्लांटेशन हुआ, आपका कोकोनट प्लांटेशन हुआ. द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशंस. ये बिल्कुल ही भेदभाव नहीं करते हैं या इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है. बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो IUCN है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज फॉलो. पहला तो होता है नॉर्मल स्पीसीज, दूसरा होता है एंडेंजर्ड, तीसरा होता है वल्नरेबल और चौथा होता है हमारा रेयर स्पीसीज. एंड फिर फिफ्थ नंबर एंडेमिक एंड फिर आता है एक्सटिंक्ट, जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया. नॉर्मल की अगर बात करें तो वो ये स्पीसीज़ वो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, है ना. जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास में रेड्स हो गए, पाइन्स हो गए, कैटल हो गए, ये नॉर्मली हमारे पास में अवेलेबल है. और एंडेंजर्ड की अगर बात करें तो क्या हुआ है? दीज आर द स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड, जो डेंजर में है एक्सटिंक्शन के. दस द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज वेरी डिफिकल्ट. सो इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट, तो ये आपके ये हो सकते हैं, मतलब उनकी जनसंख्या कम हो सकती है. ब्लैक बक आपका एग्जाम्पल है. फिर लाइन टेल मकाऊ आपका एक्सटिंक्शन में है. इंडियन वाइल्ड एस भी है. इंडियन राइनो भी आपके एक्सटिंक्शन में आते हैं. मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है ये. मतलब इन फ्यूचर आपके ये संगाई भी आपके हो सकती है. वल्नरेबल का मतलब क्या हुआ? वल्नरेबल आर द स्पीसीज whose population has declined to the level from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. इसमें कौन से आते हैं? ब्लू सिप हो गया आपका इसमें, और एशियाटिक एलिफेंट आपका एग्जाम्पल आ जाता है. रेयर स्पीसीज़ की अगर बात करें हम लोग, so rare species with the small population may move into the endangered or vulnerable category. Vulnerable का मतलब हुआ exposed to the possibility of being attacked or harmed if the negative factors affecting them continue to operate. The example of such
ऐसे एग्जाम्पल आपके कौन से हो गए? हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक आपके बफेलो जो आपके सामने है, डेजर्ट फॉक्स ये, और हॉर्नबिल, ये आपके किस में आते हैं? रेयर में। तो ये रेयर है। एंडेमिक में अगर बात करें तो एंडेमिक में स्पेसिफिक एक एरिया में ये होते हैं, यूजुअली आइसोलेटेड होते हैं जियोग्राफिकल बैरियर से। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो अंडमान चील हो गया आपका यहाँ पे, दूसरा हो गया निकोबार पिजन, और फिर आता है मिथुन जो आपके अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। एक्सटिंक्ट की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट का मतलब ये हुआ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च, मतलब बहुत सारे ट्रेस हुए, रिसर्च हुए, एंड लाइकली एरियाज दे मे नॉट एग्जिस्ट और मे अकर, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। एक्सटिंक्ट वो हुए जो ख़त्म हो चुके हैं। स्पीसीज may be extinct from a local area, region और country, कॉन्टिनेंट से भी हो सकता है या पूरे अर्थ से भी हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। इसमें एग्जांपल आपके एशियाटिक चित्ता का हो गया, ठीक है। और द चित्ता इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड ममल, इट इज़ यूनिक एंड specialized member of the cat family. It can move at the speed of 112 किलोमीटर पर आवर, 112 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। चित्ता जो है वो ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड, लेपर्ड की तरह नहीं होता है, चित्ता अलग होता है, लेपर्ड अलग हुआ आपका, ठीक है ना। और इट्स डिस्टिंग्विश मार्क्स आर द लॉन्ग टेरड्रॉफ सेप्ड लाइन्स, इसकी वजह से हो जाता है ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आई टू इट्स माउथ वेयर दे डिड गो। अब ये अगर लुप्त हो चुके हैं तो कहाँ चले गए? एशियाटिक चित्ता की अगर बात करें तो वो मतलब कहाँ चले गए हैं? प्रायर टू 20th century चित्ताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। टुडे द एशियन चित्ता इज नियरली एक्सटिंक्ट। अब एक्सटिंक्ट का मतलब आपको पता चल गया, जो लुप्त हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। ड्यू टू किसकी वजह से? डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। देखो हैबिटेट का मतलब हुआ कि मतलब उनका रहने की जगह नहीं है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री हो गई या अर्बनाइजेशन के हो गया, बहुत सारे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स डेवलप हो गए। प्रे का मतलब जो हंटिंग हो गया, इस वजह से वो ख़त्म हो गए। द स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। तो ये उस समय से। अब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं, आपके डिप्लेशन हो रहे हैं। तो इसके पीछे वजह है, मेन रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, मतलब डिफॉरेस्टेशन पहला वजह है। देखो आपको अच्छी सी गुड फर्निशिंग वाला आपको घर चाहिए, उस वजह से आपने फॉरेस्ट को आपने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारी इकोसिस्टम को। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू अ रिसोर्स बाय obtaining directly and indirectly from the forest or wildlife. We obtain wood, है ना, हम लोग ये वुड शुरू करते हैं भाई लेना, बार्क ऑफ द ट्री जो होता है, एंड इसमें फोडर भी होता है, डाइज भी होते हैं, ये सब हम लोग कहाँ से लाते हैं? फॉरेस्ट से, चाहे वो रबर हो, है ना, एंड मेनी मोर, और बहुत सारे प्रोडक्ट। द ग्रेटर और द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड on Indian forest was during the colonial period. This was due to the expansion of the empires or railways, agriculture, commercial forestry, scientific forestry, mining activities की वजह से ये एक बहुत ज़्यादा रीज़न है आपके इस फॉरेस्ट को डिक्लाइन करने में। और आज के जो मॉडर्न जो आप देख रहे हो ना, ये डैम्स प्रोजेक्ट और मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। ये डैमेज की वजह से ये प्रॉब्लम होता है बच्चों। तो यही हमें समझना चाहिए इस चैप्टर में, यही आपको समझाया जा रहा है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इससे पहला टॉपिक था हमारा कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट क्लियर्ड for river valley project, and because of that clearing of the forest is still continuing with the project like Narmada Sagar project in Madhya Pradesh. It would inundate 40,000 hectares of the forest, मतलब overflow करेगा। Mining is another important factor behind the deforestation, and the Boxer Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. It has distributed the natural inhabitant of many species and blocked the migration route for the animals
इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। ये सारे रीज़न हैं डिप्लेशन के जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। मैनी फॉरेस्टर्स and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of the forest resource are grazing and fuel wood collection. The fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by falling entire tree. Lapping का मतलब हो गया आपका remove the branches from a tree. The forest ecosystems are repositories of the some of the country's most valuable forest product, minerals and other resources, storehouse that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy. These protected areas thus mean different things to different people, and therein lies the fertile ground for conflict. So now let's talk about the Himalayan yaw and rubber. So it's a medicinal plant found in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. A chemical compound called Taxol is extracted from the bark, needles or twigs and roots of this tree, and it has been successfully used to treat some cancer. The drug the drug is also now biggest selling anti-cancer drug in the world. The species is under great threat due to over exploitation and some greed of the people. In the last one decade, thousands of trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. So the causes of the decline of this biodiversity of India, we can see the word biodiversity refers to varieties of the plants and animals. In this module, we shall learn the reasons for the decline of area under forest and the decline of wildlife. So the reason or the causes, whatever we are going to talk about, the first one is the habitat destructions. Habitat is an ecological or environmental area that is inhabited by a particular species of animal, plant or other type of organism. If the forest is destroyed, it affects the wildlife. If the water is polluted, it affects the aquatic life. सो ये एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का होता है. और फिर हंटिंग, फिर पॉचिंग का भी है. पॉचिंग जो है एक ट्रेडिशनली बीन डिफाइंड एज द इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल. बहुत ज़्यादा ये है. और फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर. Forest fire, whenever violent winds blow branches of the tree brush against each other due to the friction produce the trees catches the fire and finally it leads to forest fire. ये आम बात है, ये आपके जंगलों में होता है. तो इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी आपकी डिक्लाइन हो जाती है. अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे अनइक्वल एक्सेस हो गया, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल well-being. Over pollution in the third world countries is often cited as the cause of environmental degradation and pollution. So ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. And average American consume 40 times more resources while we talk about this African countries than an average Somalian citizen. The former share minimum responsibility for environmental well-being. So similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damages because of the amount they consume than the poorest of 25%. The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा नुकसान में होती है, जिसमें सच जो लॉस होता है रिड्यूस्ड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, मतलब उनके हाथ से भी उनके बेसिक राइट्स जो है वो चले जाते हैं, बिकॉज दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ लाइक फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअल. ये सारे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, प्रेशर पड़ जाता है उनके ऊपर. एंड इट्स इम्पेरेटिव टू अडेप्ट to sound forest and wildlife conservation strategies within the poor. Women are affected mostly than the men. In many societies, women bear the major responsibility of the collection of fuel, fodder, water, other basic substantial requirements जो भी घर में होती है. As these resources are depleted,
the drudgery of the woman increases, and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources जो उनके घर के आसपास पहले कभी अवेलेबल हुआ करते थे. इसीलिए अब हमें कंजर्वेशन करना चाहिए. तो लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. सो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ द रैपिड डिक्लाइन इन द वाइल्ड life population and forestry have become essential for the world. Conservation preserve the ecological diversity and our life support system like water, air, soil. So it preserve the genetic diversity of the plants and animals for better growth of species and breeding. Genetic diversity का मतलब हुआ genetic diversity serve as a way of populations to adapt to changing environments, and those individuals are more likely to survive to produce offspring. The population will continue to more generation. बहुत ज़्यादा जनरेशन टू जनरेशन ये चलती रहेगी, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है. इन 1960 डिकेड एंड 1970 डिकेड कंजर्वेशन डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, एंड दैट्स वाई द इंडियन Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various provisions for protecting the habitat, and all India list of protected species was also published centrally and state-wise. That's why central and state governments set up national park and wildlife sanctuaries, and several projects were also announced thereafter for protecting the specific animals. Like you can see the Project Tiger. The first is one of the key wildlife species in the faunal web. In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from estimated 50,000, 55,000 as the turn of the century. The major threats to tiger population are the numerous such as poaching for the trade, shrinking habitat and depletion of the prey bass species, growing human population. These are the problems, and this is the strategy and the estimate for this tiger. But they found that there are many reasons that because of that Project Tiger was started. So ये सब problem हुई बच्चों आपके यहाँ पे. So the trade of the tiger skin and the use of their bones in traditional medicines, especially in Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. Since India and Nepal provide habitat to about two-thirds of surviving tiger population in the world, these two nations became prime targets of poaching and illegal trading. And because of that, Project Tiger, one of the well-published wildlife campaign in the world, was launched in 1973. ये ध्यान रखना. And initially it showed success as the tiger population went up to 4,000 in 1985, 4,000 in 1989. इस तरह से initially बढ़ता गया, but in 1993 में अगर देखा जाए तो वापस 3,600 हो गया, जो कि डिक्लाइन था. There are now 27 tiger reserve in India covering an area of 37,761 square kilometer. So ये भी हमारे इंडिया में हो रहा है. So tiger conservation has been viewed not only as an effort to save the endangered species, but with equal importance as a mainstream biotype. So India has set up also some national parks like you can see Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarban National Parks you can see in West Bengal, and Bandhavgarh National Parks in Madhya Pradesh, and Sri Sariska Wildlife Sanctuary in Alwar, Rajasthan, Manas Tiger Reserve in Assam, ये भी आपके यहाँ पे है, Periyar Tiger Reserve in Kerala. Now let's talk about reserve forest. More than half of the total forest land has been declared as reserve forest. Reserve forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of the forest and wildlife resources are concerned. So protected forest कौन से हुए हमारे? Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. This forest land was protected from any further depletion. So reserved and protected forest are also referred to as permanent forest states, maintained for a purpose of producing timber and other forest produce and for the productive reasons.
अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कौन से हुए हमारे, जिनका कोई क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है, वो हमारे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है. दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज. सो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट अगर देखें हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है हमारे अवेलेबल. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें तो लार्जेस्ट एरिया हमारे इसमें आता है परमानेंट फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश में, जहाँ 75% इसका फॉरेस्ट एरिया टोटल कवर करता है. तो एमपी सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर करने वाला है हमारा एक स्टेट. द स्टेट दैट हैज़ अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट वो है हमारे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला. बस ये स्टेट्स है हमारे जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज है. सो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो यहाँ पे आप देख रहे हो, सम पार्ट्स ऑफ आल्सो गुजरात के भी हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़. सो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से डेडिकेट रहती थी कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए. सो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़. So earlier, in some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitat along with the government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. ये भी यहाँ पे हुआ है. लाइक इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव fought against mining by citing the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वहाँ पे भी इन लोगों ने ऐसा बोला था. फिर द inhabitant of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of the forest area as भैरवदेव डाकव sanctuaries. ऐसा गवर्नमेंट में गांव वालों ने बोल दिया था. So because of that they declared their own set of rules and regulations which don't allow hunting and they should be protected by the wildlife rules and there should be protecting the wildlife against any outside जो भी encroachment हो. अब हमारे sacred grove की बात करते हैं. So nature worship is an age old tribal belief. It is based on the understanding that all the creatures of the nature have to be protected. इनको बचाना चाहिए. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves. The forest of the god and goddess. देवी देवताओं के जंगल. These patches of the forest or parts of the large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is now banned. ये बैन हो चुके थे. Certain societies revere a particular tree which they have preserved from the time immemorial. बहुत टाइम से एक ही पेड़ को, जैसे हमारे यहाँ पे पीपल हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, तो अलग अलग इस तरह से लोग करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कम्युनल और कम्युनिटी के हिसाब से, मुंडाज एंड संथाल फ्रॉम नागपुर रीजन, वो लोग दे वर्शिप महुआ और कदम्बा ट्रीज, है ना, इनकी ये पूजा करते हैं. टू मैनी ऑफ अस यू कैन सी, जो से मैंने आपको बोला था, पीपल लोग जो है, पीपल ये अलग है और ये पीपल अलग है. सो पीपल एंड बया ट्रीज़ को हम लोग सैक्रेड मानते हैं, पवित्र है ये, और लोग पवित्रता के हिसाब से उन्हें पूजा वगैरह करते हैं. ठीक है ना. तुलसी भी आपके हो गया. तो ये हमारे ट्रेडिशनल है, कम्युनिटी है. तो मतलब एक कम्युनिटी लेवल पे भी प्रिजर्वेशन करना हमारे लिए नया नहीं है. इंडिया में कुछ भी नया नहीं है, कुल कहने का मतलब ये हुआ. तो यहाँ पे यही हम लोग समझ रहे हैं. और सो इंडियन सोसाइटी कंप्राइज सेवरल कल्चर्स, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creatures. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants, and animals which are closely protected. You will find troops of macaws and langurs around many temples. They are fed daily. The famous Chipko movement in the Himalayas has successfully resisted deforestation in several areas. The Chipko movement is a movement that practiced the Gandhian methods of satyagraha and non-violent resistance through the act of hugging the trees to protect them from being felled or cutting. मतलब काटने से पहले. Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now
widespread. Farmers and citizens groups like Bees Bachao Andolan in Tehri and Navadhanya have shown that adequate levels methods of diversified crop productions without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. Viable means capable of working successfully. So joint forest management जेएफएम के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत ही फेमस है ये। हमेशा एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई यहाँ से उठा था बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जेएफएम के बारे में। जेएफएम जो है इन्वॉल्व करता है लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उड़ीसा सबसे पहले था। जेएफएम depends on the formation of local or villagers institutions that undertake protection activities, है ना। It is mostly on degraded forest and managed by forest department. In return, the members are given intermediary benefits like non-timber forest produce and share in the timber harvested by the successful protection. ये भी उनको दिया जाता है। The tree is a particular organism of unlimited kindness, benevolence, and makes no demand for its sustenance and extend generously the products of the life activity. It affords a protection to all the beings, offering sad even to the X-Men who destroy it. सो ये एक गौतम बुद्ध ने इनके बारे में लिखा है। सो यहाँ पे हम लोग बच्चों आ चुके हैं हमारे एंडिंग पॉइंट पे। तो थैंक्स ऑल, प्लीज़ ऑलवेज़ कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग के साथ में पढ़ते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब हमारा यहाँ पे रहता है बच्चों, सो ये आप ज़रूर करते जाना। और हम लोग मिलते हैं, उसके लिए आप बेल आइकन को दबा के जाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग। टेक केयर, बाय बाय।